भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर तनाव लगातार गहराता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। इस कदम के बाद पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित आतंकवादी गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करता और सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक संधि को लेकर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। इसी बीच पाकिस्तान के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के बयान ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को और चर्चा में ला दिया है। पाकिस्तान के पूर्व रक्षा और विदेश मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यदि भारत पाकिस्तान की ओर आने वाले पानी को रोकता है तो ये स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। अब उन्होंने यहां तक दावा किया कि पानी को लेकर दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। पाकिस्तान के एक निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान खुर्रम दस्तगीर खान ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाते हुए भारत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जल संसाधनों को लेकर पैदा होने वाला विवाद केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सुरक्षा से जुड़ा विषय भी बन सकता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। उनके अनुसार यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता और जल प्रवाह को लेकर विवाद बढ़ा तो भविष्य में यह दुनिया का पहला ऐसा संघर्ष बनेगा जो पानी के मुद्दे पर परमाणु युद्ध तक पहुंच जाए। हालांकि ये बयान पाकिस्तान के पूर्व मंत्री का व्यक्तिगत राजनीतिक बयान है और इससे दोनों देशों की आधिकारिक नीति के रूप में नहीं देखा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान दस्तगीर खान ने भारत और पाकिस्तान की परमाणु क्षमता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु शक्ति से संपन्न है और उनकी भौगोलिक दूरी इतनी कम है कि यदि किसी भी पक्ष से मिसाइल दागी जाती है तो प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि यदि हलचल लगातार बिगड़ती है तो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। उनके अनुसार पाकिस्तान ऐसी किसी भी स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कदम जरूर उठाएगा। उनके इस बयान को पाकिस्तान में भी राजनीतिक विश्लेषकों ने बेहद आक्रामक और तनाव बढ़ाने वाला बताया है। खुर्रम दस्तगीर खान ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले की आलोचना करते हुए इसे समझौते की भावना के खिलाफ बताया। उनका आरोप था कि भारत ने हाल ही के वर्षों में जल प्रबंधन को लेकर ऐसे कदम उठाए जिनसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत ने पिछले वर्ष असामान्य मात्रा में पानी छोड़ा जिससे पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पर्याप्त जल संबंधी आंकड़े और बाढ़ से जुड़े डेटा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं कर रहा है। हालांकि भारत की ओर से इन आरोपों पर पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि उसकी सभी परियोजनाएं संधि के प्रावधानों और तकनीकी मानकों के अनुरूप है। आपको बता दें, भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे। इन्हीं फैसलों में सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय भी शामिल था। अब यहाँ नई दिल्ली का कहना है कि किसी भी प्रकार का द्विपक्षीय सहयोग तभी संभव है जब पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई करे। भारत का यह भी कहना है कि आतंकवाद और सामान्य द्विपक्षीय संबंध एक साथ नहीं चल सकते। सरकार कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों को समाप्त किए बिना सामान्य संबंधों की बहाली संभव नहीं है। फिलहाल भारत अपने रुख पर कायम है और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई के बिना किसी प्रकार की सामान्य प्रक्रिया बहाल नहीं की जाएगी। दूसरी ओर पाकिस्तान इस फैसले का विरोध जारी रखे हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।